नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली एफईओ बनने के बाद हमारे जितने भी एफईओ के डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी कार्यप्रणाली में काम कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है कि वो लोग इस एक गलती की वजह से उनका एफईओ बंद हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका एफईओ बंद हो सकता है और वो काम है कि एफईओ बनने के बाद उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना। कमेंसमेंट मतलब कि आपने अपने एफईओ में व्यापार शुरू कर दिया है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इस पूरे फॉर्म के बारे में आपको समझाऊं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि आपका द्वारा लाइक और सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेशन देगा कि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि जनरली मैंने बात देखी है कि जितने भी एफईओ बनते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो किसान होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर अब उनका एफईओ बन चुका है तो उनका काम खत्म हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। एफईओ बनने के बाद आपको कुछ फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म भरना अनिवार्य है कि अगर आप उस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका एफईओ भारत सरकार बंद कर सकती है। और उस फॉर्म का नाम है बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। और अगर मैं उसको एक सरल भाषा में समझाऊं, देखिए, अगर आपने अपना एफईओ बनाया तो ये आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपका एफईओ बन चुका है, पर सरकार को ये नहीं मालूम कि आपका जो एफईओ बना है क्या आपने उसमें अपना व्यापार शुरू किया है या नहीं। तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो सरकार को आप एक फॉर्म भरते हैं जिसे हम कहते हैं बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म। इस बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म में क्या होता है कि आप सरकार को यह बताते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो आप शुरू कर रख चुके हैं। तो बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पहले जानते हैं, और आखिरकार ये बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, बिजनेस कमेंसमेंट फॉर्म के लिए हमें क्या करना है कि हमने जब कंपनी बनाई, हमने अपना जब एफईओ बनाया तो हमने शुरुआती कैपिटल मान के चलिए 1 लाख रुपए रखी थी, जिसके लिए हमारे 10 शेयर धारक थे। किसी ने बोला कि मैं 5 शेयर के शेयर्स लूँगा, किसी ने बोला कि मैं 10,000 रुपये के शेयर्स लूँगा, किसी ने 20 के, किसी ने 50 के, किसी ने 75,000 रुपये के। तो आप लोगों ने जो अपनी कंपनी बनाने से पहले वादा किया था कि कंपनी बनते ही हम इतने इतने रुपये के शेयर्स लेंगे, तो आपका जैसे ही एफईओ बन जाएगा, आपका सबसे पहला काम है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में जाके एक अकाउंट खुलवाएंगे। जैसे ही आप अपना वो अकाउंट खुलवाएंगे तो आप लोगों ने जितना जितना वादा किया था कैपिटल का एफईओ बनते वक्त, आप अपनी अपनी सेविंग के खाते से उतने रुपए की कैपिटल अपने एफईओ में डालेंगे। किसी ने अगर 10,000 का वादा किया तो अपने 10,000 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट से कंपनी के खाते में डालेगा। तो ऐसे ही 10 जो भी शेयर धारक हैं हमारे यहाँ, या 10 से ज़्यादा भी शेयर धारक हैं, वो अपनी कैपिटल को अपनी सेविंग से अपने करंट अकाउंट में, कंपनी के करंट अकाउंट में, एफईओ के करंट अकाउंट में वो पैसे को डालेंगे। और ये एफईओ के अंदर जब 10 का पैसा आ जाएगा तो हमें चाहिए कि वो 10 जिन्होंने अपनी अपनी कैपिटल डाली है उनकी सेविंग अकाउंट कि इन्होंने पैसा डाला है, और हमारे एफईओ का करंट अकाउंट कि उसके अंदर पैसा आ गया है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। कैश में ये काम नहीं हो सकता है। डालने वाले 10 किसान और कंपनी का खाता, एफपीओ का खाता जिसमें वो पैसा आया है, दोनों ही खातों की स्टेटमेंट 10 उधर और 1 इधर की स्टेटमेंट हमें ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपने अपना एफपीओ का एड्रेस रखा है, कोई भी पता रखा है, जो भी आपका एफपीओ का रजिस्टर्ड एड्रेस है, वहाँ पे किसी भी एक डायरेक्टर की पीछे सर्टिफिकेट लगे हुए, जो आपका एफपीओ का सर्टिफिकेट है, लगे हुए फ़ोटो
और एक एफपीओ के बाहर बैनर जिसमें आपका एफपीओ का नाम और आपका कंपनी का सिन नंबर लिखा होगा, वो फोटो, ये दोनों चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगती है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि भैया देखो पैसा सबका आ चुका है। और ये फॉर्म आपको फाइल करना होता है आरओसी में, यानी कि सरकार को। तो मैं थोड़ा नटशेल में समझाऊं तो कैसे, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हमारे 10 किसान ने जो बैंक अकाउंट से अपने एफपीओ के अकाउंट में पैसा डाला है, उन 10 की स्टेटमेंट कि उन्होंने डाल दिया है, कंपनी की स्टेटमेंट कि पैसा आ चुका है, एक फ़ोटो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर की, और एक और फोटो कंपनी के अंदर किसी भी एक डायरेक्टर की, जो आपके पीछे सर्टिफिकेट दिख रहा हो वो फोटो। इसकी फ़ीस कितनी होती है सरकारी? इसकी फ़ीस होती है सरकारी 400 रुपये। पर अगर आपने ये नहीं किया तो क्या नुकसान है? अगर आपने ये नहीं किया तो सरकार आपकी 6 महीने से 1 साल के बाद आपके इस एफपीओ को कर देगी बंद। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने ये पैसा नहीं डाला तो आपका ये एफपीओ हो जाएगा बंद। तो सर आखिरकार ये एफपीओ बनने के बाद कब तक मैं ये काम करवा सकता हूँ, कब तक मैं अपना कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ले सकता हूँ? आप अपना कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर कभी भी ले सकते हैं, पर 6 महीने के बाद जो मैंने आपको 400 रुपये की फ़ीस बताई है, वो एक स्लैब दे रखी है गवर्नमेंट ने कि 400 की जगह अगर इतने से इतने दिन लेट है तो 800 रुपये फीस हो जाएगी, इतने से इतने दिन है तो 1600 हो जाएगी, इतने से इतने दिन है तो 3200 हो जाएगी। ये लेट फीस आप पे लगेगी। तो इसको ज़रूर कराना समझें। आपने जिस प्रोफेशनल से भी अपनी कंपनी बनवाई है, आप उनसे कहें कि वो आपका कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें, ना करने के एवज में एफपीओ हो जाएगा आपका बंद। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे एक एफपीओ में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है, और अगर ना लेने के केस में आपका एफपीओ हो सकता है बंद। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो ऐसे ही चाहिए हो एफपीओ के बारे में, और आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।